students, you are most welcome in ABN JJN online math class. कल हमने अपनी मैथ की क्लास में यूनिट 16 सॉल्व की थी। आज उसी से आगे हम एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस जो हमें दिए हुए हैं बुक के पेज नंबर 127 पे, जो आपका प्रैक्टिस कॉर्नर है, प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आज हम सॉल्व करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट द एंगल टाइप विच इज बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। ये जो एक क्लॉक आपको दी हुई है, इसमें जो ये टाइम दिखाया हुआ है, हार हैंड और मिनट हैंड आपकी जो बनाई हुई है 12 और 4 पे, तो इन दोनों के बीच में कौन से टाइप का एंगल बन रहा है वो हमें बताना है। कई टाइप्स ऑफ एंगल हमने पढ़े थे। एक्यूट एंगल वह एंगल जो कि लेस देन 90 होता है, यानी 0 से लेके लेस देन 90 तक के सारे एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं, और मोर देन 90 लेस देन 180 सारे ऑब्टूज एंगल होते हैं। 180 का स्ट्रेट एंगल होता है। ये हमने कल अपनी क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो, इस तरह की आपको एक क्लॉक दी हुई है जिसमें आपका ये 2 जो हार है और मिनट हैंड है, ये इस तरह से दी हुई है। तो आप ये देखो 12 से ये पूरा एक रेगुलेशन, पूरा एक राउंड होता है। 1 रेगुलेशन किसके इक्वल होता है? 1 रेगुलेशन या 1 राउंड, जिसको हम बोलते हैं पूरा 1 राउंड है, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब हमें ये देखना है कि पूरा राउंड, इसमें जो 1 से लेके 12, जैसे 12 से आपकी स्टार्ट हुआ मिडल घूमना, और वो अब पूरा घूम के वापस 12 पे आएगी, तो पूरा एक राउंड कंप्लीट जब करेगी तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें डिजिट हमारे पास 12 है, ठीक है, टोटल 360 डिग्री है। तो 1 डिजिट पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये देखो आप कि 12 से अगर बनते जाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे हमारी हैंड। तो यहाँ पे 12 3 जा 36, यानी 1 डिजिट पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। अब आप यहाँ देखो कि अगर वो 90 डिग्री का एंगल, पहले तो अपन ने ये देखा था कि 90 डिग्री का एंगल एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो अगर ये आपकी क्लॉक की जो हैंड्स हैं वो 3 और 12 पे जब होती है, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल आपका राइट एंगल होता है। लेकिन अब ये 3 से भी आगे ये जब आ रही है, 3 से 90 से बड़ा एंगल बना रही है, इसका मतलब हो गया 90 से जो भी मोर देन होगा वो कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बना रही है क्लॉक है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है 90 से बड़ा। और इस मेथड से अगर अपन देखें तो यहाँ देखो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितनी हार्स कवर कर रही है? 1 2 3 4 हार्स कवर कर रही है। अगर मैं 4 को 30 डिग्री से इंटू करूं तो भी 120 डिग्री आ गया, और 120 डिग्री इज मोर देन 90 डिग्री। इट मींस कौन सा एंगल बन रहा है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। अब सेकंड वाला, मेजर द एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको ये जो एंगल यहाँ बनाए हुए हैं उनको मेजर करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये प्रोटेक्टर है, ये बुक में दिया हुआ है, ये हाफ सर्कल का होता है प्रोटेक्टर। इसमें दोनों साइड 0 0 0 दिए होते हैं, और अपने को यहाँ 0 से 180 डिग्री तक हम इससे माप सकते हैं। इस साइड की 0 से 180 डिग्री तक माप सकते हैं। तो इस प्रोटेक्टर को यूज करते हुए आपको एंगल्स मापने हैं। कल मैंने आपको एंगल मापने सिखाए थे।
एक दो एंगल और मैं अभी आपको मेजर करके दिखाती हूँ। तो आप देखिएगा, ये जो मैं अपने हिसाब से एंगल बना रही हूँ, बुक के एंगल आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स के प्रोटेक्टर से मापने हैं। यहाँ पर जो आपका शेप दिया हुआ है, उस शेप में अपन देखते हैं कि किस तरह के एंगल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके 3 टाइप्स के एंगल हैं सेकंड क्वेश्चन में। एक एंगल आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। सेकंड एंगल आपका इस तरह से दिया हुआ है, और थर्ड एंगल आपका अगेन इस तरह से कुछ दिया हुआ है। अब इन एंगल्स को जब आप मापोगे तो किस तरह से मापोगे वो देखो। दो लाइंस जहां पे मिलती है उस पॉइंट पे एंगल बनता है, ये अपने को पता है। ये लाइन और ये लाइन अगर ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही है तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये कितने डिग्री का एंगल है ये मापने के लिए प्रोटेक्टर का ये जो मैंने आपको बताया कि बीचों बीच एक लाइन होती है 90 डिग्री का एंगल जहाँ बना हुआ होता है वहां नीचे ये सीधी लाइन होती है। इस लाइन को इस पॉइंट पे रखेंगे और साइड वाली लाइन इस लाइन को छुपा के इस तरह से रखेंगे। अब देखो हमारी लाइन किस तरफ है, राइट साइड में लाइन है ना पॉइंट की, तो राइट साइड में जहां आपके प्रोटेक्टर पे 0 लिखा हुआ है वहां से आप इसको मापना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ मेरा ये जो एंगल है इसको मैंने यहाँ बीच में रखा, और ये जो 0 से शुरू हो रहा है वहां से मैंने इस एंगल को मापना शुरू किया, तो ये यहाँ आ रहा है प्रोटेक्टर से सीधा मैच हो रहा है, और यहाँ प्रोटेक्टर पे मेरे पास 80 डिग्री लिखा हुआ है। इट मीन्स ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, 80 डिग्री का। आपको अपनी बुक में मापना है कि किस कौन सी जो जगह पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, आपके ज्योमेट्री का जो प्रोटेक्टर है उसको रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस साइड लाइन की साइड ये लाइन जो आपकी लेफ्ट साइड में है तो इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो मैं इस पॉइंट पे इस प्रोटेक्टर को रखूंगी, लाइन से लाइन को मैच करूंगी। लेकिन अब मेरे को एंगल इस साइड से नहीं मापना है क्योंकि मेरी लाइन इस साइड है, तो इस साइड से मैं अपने एंगल को मापूंगी, और वो भी कहां से, नीचे की साइड। देखो आपके प्रोटेक्टर पे जहां 0 बना हुआ है वहां से आप इसको कैलकुलेट करो। यहाँ पर ये मेरे पास आया, प्रोटेक्टर से मैच कर रही है ये लाइन, यहाँ मेरी कर रही है 50 डिग्री पे, तो ये 50 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन गया। इसी तरह से ये लाइन इस साइड है, तो यहाँ मैं प्रोटेक्टर को रखूंगी, और इस साइड जो जिस साइड लाइन है उसी साइड 0 से देखना शुरू करूंगी कि ये लाइन कितने डिग्री पे आ रही है। अब ये मेरी लाइन आ रही है 130 डिग्री पे, तो मैंने यहाँ इसको लिखा 130 डिग्री। इस तरह से प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको एंगल्स मापने हैं और अपनी बुक में लिखने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल बाय रिवॉल्विंग ए पेंसिल हाफ राउंड। एक पेंसिल आपको दी हुई है यहाँ पर इस तरह से कुछ, अभी पेंसिल जो आपको दी हुई है इसमें यहां से इसकी नीडल से यहां तक का जो हुआ है ये हाफ राउंड है। हाफ राउंड आपका नीचे लिखा हुआ भी है कि ये हाफ राउंड बना दी है, ये पेंसिल फोल्डिंग हो गई है तो हाफ राउंड बना दी।
तो इसका मेजरमेंट हमें लिखना है। तो आप लोगों को कल मैंने बताया था कि पूरा सर्कल, मान लीजिए ये क्लॉक है आपकी, ये पूरा सर्कल अगर 360 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये जो आपका हाफ सर्कल है, जिसको मैंने एक एंगल आपका आया भी था जिसपे इस तरह का साइन था, लाइन पे हाफ सर्कल बन रहा था, आपको बताया था कि ये हाफ सर्कल 180 डिग्री का होता है, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये जो पेंसिल हाफ सर्कल बना रही है, ये कितने डिग्री का हुआ? हाफ सर्कल 180 डिग्री के इक्वल हुआ। और 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। मैं बार बार में क्यों बता रही हूँ? ताकि मेजरमेंट के साथ आप बार बार में जब बोलेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज कौन सा होता है, राइट एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है। अब क्वेश्चन 4 में आपको आइडेंटिफाई द एंगल्स एंड राइट एक्यूट राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंगल बना है, एक्यूट बना है कि राइट बना है कि ऑब्ट्यूज एंगल बना है। तो यहाँ पर आप देखो, आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं, हमें उन शेप्स को देखते हुए बताना है कि उनके बीच के जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर राइट एंगल है। पहला शेप आपका इस तरह से एक ट्रायंगल है। सेकंड शेप में जो आपका सेकंड ट्रायंगल दिया हुआ है वो इस तरह से, ठीक है। अब थर्ड शेप आपकी एक रेक्टेंगल की शेप है, इस तरह से GHIJ, ये एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि ये कौन कौन से एंगल बना रहे हैं। तो आप ये देखो कि मैंने आपको बताया था ना कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर लाइन बनाता है, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधी होती है। यहाँ पर देखो अगर 90 डिग्री का होता तो ये सीधी लाइन आती, लेकिन ये अंदर की साइड जा रही है, इट मींस 90 से छोटा एंगल यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे 90 से छोटा बन रहा है, इट मींस ये कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल। यहाँ पे अगर इस लाइन पे हम इस देखें कि ये बेस ले और ये लाइन देखें तो यहाँ इस तरह से सीधा एंगल बनता है 90 डिग्री का, लेकिन ये अंदर की तरफ आ गया तो इसका मतलब ये भी 90 से छोटा है, एक्यूट बन गया। इसको बेस लेते तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल एकदम सीधा होता आपका, सीधा एंगल आपका 90 डिग्री का बना था, लेकिन ये अंदर की साइड है तो ये भी क्या बन गया? एक्यूट एंगल बन गया। इट मींस इस ट्रायंगल के अंदर तीनों जो एंगल है वो कौन से एंगल है? एक्यूट एंगल, ऑल आर एक्यूट एंगल, ठीक है, ऑल आर एक्यूट एंगल्स। अब यहां चलते हैं, ये अपने को एकदम सीधा यहाँ पर एक एंगल दिखा रहा है, इट मींस ये सीधा एंगल और जिसमें इस तरह से ये जो साइन होता है, ये साइन होता है राइट एंगल का 90 डिग्री का। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन ये अपने को देखो सीधा यहाँ होता, ये आ रहा है मींस ये एक्यूट एंगल है, ये सीधा ये होता अंदर आ रहा है मींस ये भी एक्यूट एंगल है। तो इस ट्रायंगल में 1 तो राइट एंगल है और 2 क्या है? एक्यूट एंगल है। यहाँ पर ये आपका रेक्टेंगल है, फिर मैंने आपको बताया था कि दो सीधी लाइनों के बीच में हमेशा आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये ऑल आर राइट एंगल, ये सारे राइट एंगल्स हैं। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ट्रायंगल
थ्री लाइन सेगमेंट से बनता है। इसके अंदर थ्री एंगल्स होते हैं। देखो ये ट्रायंगल अगर इस शेप का है तो भी 1 2 3 एंगल है, इस शेप का है तो भी 1 2 3 एंगल है। ट्रायंगल में हमेशा तीन ही एंगल होते हैं, तीन ही साइड होती है, लेकिन इन सारे एंगल्स का टोटल 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि अगर ये एक 90 का है तो ये दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे, और जब इनके टोटल किया जाए तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इसी तरह से इन तीनों एंगल्स को अगर अपन प्रोट्रैक्टर से मापेंगे और तीनों एक्यूट है मींस 90 से छोटे हैं, तो कितने कितने डिग्री के हैं ये आप प्रोट्रैक्टर से अगर मापोगे और फिर उनको सम करके देखोगे तो 180 डिग्री के इक्वल आपका मेजरमेंट आएगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखो। By revolving a pencil for a complete round, पेंसिल से हम अगर ऐसे एक पेंसिल है उससे हमने सेंटर देखते हुए एक राउंड ड्रॉ किया है इस पेंसिल से। What is the value of angle made in such way? तो वन कंप्लीट राउंड जो ये नीचे आपको दिया हुआ है कि वन कंप्लीट राउंड है, इस वन कंप्लीट राउंड का मेजरमेंट कितना होगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 360 डिग्री के इक्वल होता है वन रेवोल्यूशन। तो इस पूरे राउंड का मेजरमेंट कितने डिग्री आएगा? 360 डिग्री। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेज नंबर 128 पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्वेश्चन अगला है। उसमें कुछ आपको ब्लैंक दिया हुआ है जिसको आपको फिल करना है। तो फर्स्ट आपका है द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल इज फ्रॉम टू। आपको बताना है कि एक्यूट एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है। तो अपन तो जानते हैं कि वो सारे एंगल्स जो 0 डिग्री से शुरू होकर 90 से लेस देन होते हैं वो सारे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ आप फ्रॉम में कहां से शुरू होते हैं? 0 डिग्री से। टू कहां तक? लेस देन 90। ये सारे कौन से एंगल हो गए? एक्यूट एंगल। फिर आपका है द वैल्यू ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के इक्वल होता है आपका राइट एंगल। ठीक है। अब आपका थर्ड इसमें क्वेश्चन है, थर्ड में आपका दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज फ्रॉम। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? मोर देन 90 डिग्री, 90 से तो बड़ा। और कहां से होता है? फ्रॉम में तो आ जाएगा मोर देन 90 डिग्री। टू कहां तक होता है? लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटा होता है और 90 डिग्री से बड़ा होता है। ये कौन सा एंगल हुआ? ऑब्ट्यूज। मैं दोबारा आपको ये नाम सामने इसलिए लिख रही हूं ताकि आप भूले नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में द वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन, इससे मोर देन होती है 90 डिग्री से, एंड लेस देन 180 डिग्री, जो हमने अभी ऊपर लिखा है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपका आया द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल इज। एक अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हाफ सर्कल बनाती है और उसकी स्ट्रेट
वैल्यू आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। और इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन इसमें होती है जो 180 डिग्री के इक्वल होती है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 इसमें है ट्रू और आपकी फॉल्स आवाज का। सही से नहीं आ रही। इससे पहले आप बताओ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें अपने को ट्रू और फॉल्स बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है, मैंने लिखा भी है। 90 डिग्री के इक्वल होता है राइट एंगल। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्वेश्चन 7। सेकंड आपका है एंगल मेजर्ड फ्रॉम प्रोटेक्टर इज इन अंश और डिग्री। जब हम प्रोटेक्टर से मापते हैं और एंगल का मेजरमेंट लिखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ पे एंगल लिखा तो इस तरह से छोटा साइन लगाया। इसको अंश या डिग्री बोलते हैं कि कितने डिग्री का एंगल है। तो ये जो साइन होता है ना, ये आपका डिग्री का होता है। तो आपका क्या हो गया? ट्रू। कि प्रोटेक्टर से मापते हैं तो अंश और डिग्री में हम एंगल को मापते हैं। ट्रू। प्रोटेक्टर इज लाइन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। प्रोटेक्टर में लाइन ड्रॉ की हुई होती है ना, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लाइंस ड्रॉ की हुई होती है। उन लाइंस के जरिए हमें पता चलता है कि आपका कितने डिग्री का एंगल है वहां पर। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। इसके बाद में 4 है द वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री ऑब्ट्यूज की नहीं होती। 180 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज तो मोर देन 90 लेस देन 180 डिग्री होता है। तो हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमें किसी एक पे टिक करना है। The value of angle when the hour hand of clock is on 6 and minute hand of clock is on 12. हमें बताना है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा अगर क्लॉक में, ये आपकी क्लॉक, इसमें अगर हार हैंड जो आपकी 6 पे है, मिनट हैंड आपकी 12 पे है। तो यहाँ देखो सीधी लाइन आपकी बन रही है और 12 से 6 तक हाफ राउंड कंप्लीट हो रहा है। इट मींस कितने डिग्री का एंगल है ये? 180 डिग्री। तो किस पे टिक लगाओगे? सी पे, सॉरी डी पे। डी पे 180 डिग्री है। फिर आपका है सेकंड, प्रोटेक्टर इज हैविंग हाफ सर्कल शेप विच कैन मेजर एंगल फ्रॉम 0 अप टू, जो आपका प्रोटेक्टर है उससे आप 0 से 180 डिग्री तक माप सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? सेकंड में 180 डिग्री आपका सी पे दिया हुआ है। सी पे 180 डिग्री है, सी आपका राइट आंसर है। थर्ड में when the clock hand is on 3 and 12 then what is the value of angle between them? 3 और 12 पे जब एंगल होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ देखो, अगर ये 12 और 3 पे हो तो आप देख रहे हैं कि बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। सीधी लाइन आपकी ये जा रही है तो ये आपका राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। इट मींस आपका बी वाला पोर्शन सही है।
फिर है हाउ मेनी राइट एंगल विल मेक ए स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, तो इसमें कितने राइट एंगल बन जाएंगे? 90 90 के दो एंगल बनेंगे, क्योंकि दो एंगल 180 डिग्री के इक्वल हुए। तो आंसर क्या आया हमारा? 2, जो कि ए पे है। इस तरह से ये आपकी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सारे बच्चों को घर पे दोबारा से इसका रिवीजन करना है, अपने मैथ्स की नोटबुक में करनी है ये एक्सरसाइज आपको। और अगर समझ में नहीं आता है